सुप्रभात बच्चों, मैं प्रवक्ता हिमांशु सिंह, नवजीवन इंटर कॉलेज पटहेरवा कुशीनगर हिंदी का प्रवक्ता हूँ। आपको कक्षा 9 का विषय हिंदी, उपविषय काव्य, जो कविता कहलाती है, कवित्री, शीर्षक पदावली, रचयिता मीराबाई जो है पदावली, इन्होंने भगवान कृष्ण की यह अनन्य भक्त रही, जो है तो जो है मीराबाई, इन्होंने पदावली में पढ़ना है। पदावली जो है, आप यह बेटा, आपको यह इच्छा होगी कि जो है जिसका शीर्षक हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में, उनका परिचय हम जानें, उनके जीवन चरित्र के बारे में जानें। आइए आपको बताते हैं कवि परिचय। कवित्री मीराबाई, जन्म 1498 ईस्वी, जन्म स्थान मेड़ता के समीप चौकड़ी ग्राम में राजस्थान प्रांत में इनका जन्म हुआ था। जो कृष्ण की अनन्य भक्त थी, वास्तव में ये भगवान कृष्ण को पति रूप में स्वीकार की थी और इनका विवाह, इनके पति जो थे महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज, इनका विवाह चित्तौड़गढ़ के राजा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था, जो अच्छे कुल में गई, लेकिन भोजराज के मृत्यु प्राप्त होने के बाद भी इन्होंने अपने सुहाग को मिटाया नहीं। लोग कहते थे मेरा सुहाग मिटा लो, कहा नहीं, मेरे पति तो जीवित हैं, जो नंद नंद नंदन जशोदा नंदन ब्रजकंद आनंद कंद त्रिपुर सुंदर मुकुंद माधव मेरे पति हैं, मीरा ने कहा। और जो है कार्यक्षेत्र संत तथा कवित्री व भक्त, रचनाएं गीत गोविंद का टीका, मीरा पदावली, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, मीरा का मल्हार राग, राग विहाग आदि। जैसे बैजू बावरा ने मल्हार राग गा के पत्थर को पिघला दिया था, वैसे ही मल्हार राग से इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को द्रवित कर दिया। जो भगवान कृष्ण साक्षात उनके सामने आ गए, हरि का हृदय भी पिघल उठा इस मल्हार राग से, जो मीरा ने उन्हें सुनाया। और इस कवित्री का मृत्यु जो है, यह भक्ति पतित पावनी मीरा जो है, इनका सूर्य जो है 1546 ईस्वी में अस्त हो गया, जो ये मृत्यु को प्राप्त हुई। देखिए बेटा, हम मीराबाई के पद्य को आपको बताना चाहते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण को अपने अंगों अंगों में बसाया। जैसे कि अंग अंगों में बसाया, हर एक अंग में बसाया। देखिए मीराबाई
के प्रथम पद्य को मैं बताता हूँ आपको। क्या कहती हैं कि बसो मेरे नैनों में नंदलाल, बसो मेरे नैनों में नंदलाल। मोर मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। मोहन मूरति शावर सूरत, नैना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वैजयंती माल। अक्षुद्र घंटिका कटि तट शोभत, नुपुर शवदर शाल, नुपुर शवदर शाल। मीरा की प्रभु गिरधर नागर, मीरा प्रभु संतन सुखदाई। भगत वशल गोपाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई। भगत वशल गोपाल। देखिए, काव्यगत शैली में हमने इस मीरा के भक्ति पद्य को पढ़ा कि जो मीराबाई कहती हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल। हे नंद नंद नंदन जशोदा नंदन ब्रज कंद आनंद कंद, त्रिपुर सुंदर मुकुंद माधव, मेरे नैनों में निवास करो। हे मोर के मुकुट को धारण करने वाले और मछली के आकार के कुंडल को धारण करने वाले, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। हे मोर के मुकुट को धारण करने वाले, मछली के आकार के कुंडल को धारण करने वाले और भाल ललाट पर सूर्य के समान तिलक लगाने वाले, हे गिरधर मेरे नयनों में निवास करो। मोहनी मूरति श्यामली सूरति, नैना वने विशाल। हे मन को मोहने वाले, श्यामले वर्ण वाले, बड़े बड़े नैनों वाले कमल नैन, मेरे नैनों में निवास करो। अपने ओठों पर अमृतों की वर्षा कराने वाले, उन ओठों पर मुरली को सुशोभित करने वाले और गले में बैजंती की माला धारण करने वाले, हे मधुसूदन मेरे नयनों में निवास करो। अपनी कमर के तट पर छोटी छोटी घंटियों को, अपने करधनी में छोटी छोटी घंटियों को धारण करने वाले और अपने पैर में शोभित क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर शबद रसाल। हे नंदनंदन, तो अपने करधनियों में छोटी छोटी घंटियों को धारण करने वाले और घुघरू से मधुर ध्वनि उच्चरित करने वाले, हे नंदनंदन मेरे नयनों में निवास करो। हे मीरा के प्रभु, हे संतों के प्रतिपालक, हे भक्त वत्सल नारायण, हे नंदनंदन, हे मुरारी मेरे नयनों में निवास करो। बेटा, आपने व्याख्या सुना, इसमें मीराबाई का कहना यह है, क्या कहना यही है
कि हे नंदलाल, आप मेरे नैनों में निवास करें। हे मोर के मुकुट को धारण करने वाले, मोर के मुकुट को धारण करने वाले, मछली के आकार के कुंडल को पहनने वाले और सूर्य के समान अपने ललाट पर तिलक लगाने वाले गिरधर, मेरे नैनों में निवास करो। हे मन को मोहने वाले, हे मन को मोहने वाले, सावले वर्ण वाले, बड़े बड़े नैनों वाले कमल नयन, मेरे नैनों में निवास करो। अपने ओठों पर अमृतों की वर्षा कराने वाले, उन ओठों पर मुरली को सुशोभित करने वाले और गले में बैजंती माला को धारण करने वाले, हे मधुसूदन, मेरे नैनों में निवास करो। अपने करधनियों में छोटी छोटी घंटियों को धारण करने वाले और अपने घुघरू से मधुर मधुर ध्वनि को उत्पन्न करने वाले, हे मीरा के प्रभु, हे संतों के प्रतिपालक, हे भक्तवत्सल नारायण, मेरे नैनों में निवास करो। मीराबाई यह कहती हैं कि हे भक्तवत्सल, मेरे नैनों में निवास करो। जो है तो यह मीराबाई ने जो है बताया और उन्होंने कहा क्या, देखिए मीराबाई भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी, इसलिए इनका एक उदाहरण है, एक उदाहरण यह मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि केशों में बसे केशव हैं, केशों में बसे केशव हैं, भाल में बसे भगवान, अब भवन में बसे भ्रमरराज हैं, नैनों में नंदलाल, कपोलों में कन्हैया हैं, नासिका में नरसिंह, अधरों में अधराधर बसे, कानों में है कृष्ण, गले में गिरधारी बसे, छतियन पर कुंज बिहारी, भुजाओं में चतुर्भुज बसे हैं, उदरन में जगन्नाथ, पिष्ट में घनश्याम बसे हैं, उरु में मधुसूदन, पैरों में पृथ्वीपाल बसे हैं, अंग अंग बसे राधे श्याम। मीरा ने कहा कि हर अंगों में नारायण का वास है और हृदय में तो वह नंद नंद नंदन जसोदा नंदन ब्रज कंद आनंद कंद त्रिपुर सुंदर मुकुंद माधव वशे हैं। यह मीराबाई यही कहती है और उन्हें अपने नयनों में, अपने हृदयों में, अपने अंग अंग में वह बसाना चाहती है, वह बसाना चाहती है। जो है बेटा आपने सुना जो है, और यह मीराबाई का धन्यवाद।